नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की लोकप्रियता ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आपको बता दें, दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि जिस तरीके से 2014 के बाद कांग्रेस सारे चुनाव हारी, उसी तरीके से 2024 के बाद भारतीय जनता पार्टी सारे चुनाव हारेगी और इस हार की शुरुआत उपचुनाव की हार से हो चुकी है। आपको बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर लेटेस्ट सर्वे निकलकर सामने आया है और इस सर्वे में राहुल गांधी की लोकप्रियता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पछाड़ दिया है। इसी बीच सीएसडीएस के निर्माता और कई सटीक भविष्यवाणी करने वाले संजय कुमार ने भी विधानसभा चुनावों को लेकर बड़ा दावा किया है। तो संजय कुमार ने क्या बड़ा दावा किया है, पहले आप इस बयान को सुनिए, फिर सर्वे में क्या निकल कर सामने आया है, राहुल गांधी ने क्यों अचानक मीटिंग बुलाई है और इस मीटिंग में क्या तय हुआ है, उस पर आते हैं। महाराष्ट्र और हरियाणा दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकार है। लोकल मुद्दे होंगे जिससे बीजेपी को एक तरह से कॉर्नर करने में विपक्ष सफलता हासिल कर सकती है। झारखंड के भी चुनाव हो सकते हैं इन्हीं के साथ। झारखंड में वैसे तो विपक्षी पार्टियों की सरकार है, जेएमएम कांग्रेस की सरकार है, लेकिन जिस तरह से हेमंत सोरेन को जेल में रखा गया और उसके बाद वो रिलीज हुए, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी सिंपैथी की संभावना दिखाई पड़ती है। तो सुना आपने, ये सीएसडीएस सर्वे के निर्माता हैं। संजय कुमार का कहना है कि आगामी विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का पल्ला नीचे दिखाई दे रहा है। इंडिया गठबंधन ने जबरदस्त बढ़त बनाई है। हरियाणा और महाराष्ट्र की बात की जाए, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार चल रही है, वहां पर लोकल मुद्दे हावी हैं और इंडिया गठबंधन आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी के साथ उनका कहना है कि अगर झारखंड की बात की जाए तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन की सरकार है और हेमंत सोरेन को सिंपैथी वोट मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो संजय कुमार ने यह दावा किया है। संजय कुमार ने जब से यह बयान दिया है, यह वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। आपको बता दें, ये वही संजय कुमार हैं जिन्होंने पहले ही कह दिया था 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर कि एग्जिट पोल गलत हो सकते हैं। और तो और संजय कुमार ने यहां तक दावा किया था कि उत्तर प्रदेश के नतीजों को लेकर जो अनुमान लगाया जा रहा है, हो सकता है कि उससे उलट नतीजे आए। तो जो संजय कुमार ने कहा था, जिस तरीके की भविष्यवाणी की, वही कुछ होता हुआ भी नजर आया। आप अच्छे से जानते हैं कि सारे के सारे सर्वे फेल हो गए और भारतीय जनता पार्टी 400 पार तो क्या, बहुमत का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाई। और तो और उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा बड़ा झटका अगर भारतीय जनता पार्टी को कहीं पर लगा है तो वो उत्तर प्रदेश है। अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी का नुकसान नहीं होता तो इस तरीके से नीतीश नायडू की बैसाखी की सरकार नहीं चलानी पड़ती। तो संजय कुमार ने जो जो दावे किए हैं वो सटीक साबित हुए हैं। और अब संजय कुमार का कहना है कि जो आगामी विधानसभा चुनाव है उसमें इंडिया गठबंधन आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। बात की जाए तो 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इन विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की साख दांव पर दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि चारों के चारों राज्यों में इंडिया गठबंधन ने बढ़त बनाई है और जबरदस्त बढ़त बनाई है। आप सर्वे भी देख सकते हैं, एक तरफ बयान निकलकर सामने आए हैं, दूसरी तरफ सर्वे में राहुल गांधी की लोकप्रियता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है, वो भी उन राज्यों में जहां पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। आप देख सकते हैं, महाराष्ट्र में राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे निकल गए हैं और हरियाणा में भी यही होता हुआ नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि महाराष्ट्र, जो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए साख का सवाल भी है, नाक का सवाल भी है, वहां पर बीजेपी की हालत बहुत बदतर दिखाई दे रही है, बहुत खराब दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि 2014 में 122 सीटें जीती थी एनडीए ने, 2019 में 105 सीटें जीती थी, लेकिन 2024 में 55 से 65 सीटों पर एनडीए सिमटती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आगामी विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का क्या होने वाला है। और सबसे लेटेस्ट अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और इस उपचुनाव में भी इंडिया गठबंधन आगे दिखाई दे रहा है। इंडिया गठबंधन का पल्ला भारी दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि जो 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, इसको सेमीफाइनल कहा जा रहा है 2027 विधानसभा चुनाव के फाइनल्स का। लेकिन इस सेमीफाइनल में
एनडीए पीछे छूट गया है। अरे एनडीए तो छोड़िए, उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता ही आपस में भिड़े जा रहे हैं। तो उपचुनावों में क्या होने वाला है, रुझान अपने आप में साफ दिखाई दे रहे हैं। जहां एक तरफ इंडिया गठबंधन मजबूत है, अखिलेश राहुल की जोड़ी ने उत्तर प्रदेश में कमाल दिखाया है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी में टूट दिखाई दे रही है और कांग्रेस ये अच्छे से समझती है कि उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने 10 सीटों के उपचुनावों के लिए मीटिंग बुलाई है और इस मीटिंग में राहुल गांधी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं, जहां एक तरफ विधानसभा चुनावों को लेकर सर्वे निकलकर सामने आए हैं, उसमें कांग्रेस ने बढ़त बनाई है, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस ने बढ़त बनाई है, समाजवादी पार्टी ने बढ़त बनाई है। ऐसे में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी की हालत टाइट दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने कमर कस ली है। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में जितने भी प्रभारी हैं उनको नियुक्त कर दिया है और हर एक सांसद को काम पर लगा दिया गया है। मीटिंग बुलाई गई है, राहुल गांधी ने चर्चा की है और चर्चा के बाद क्या तय हुआ है, खबर आप देखिए अमर उजाला की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि कांग्रेस ने सभी 10 सीटों पर बनाए प्रभारी, राहुल को छोड़ बाकी सभी सांसदों को दी गई है जिम्मेदारी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इंडिया गठबंधन फुल कॉन्फिडेंट मोड में दिखाई दे रहा है। अब इसी के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रेशर में नजर आ रहे हैं और इतना प्रेशर में नजर आ रहे हैं कि राहुल गांधी के सामने बोल तक नहीं पा रहे हैं। इसी को लेकर राहुल गांधी ने भी दावा किया है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो राजनीति है ये चलने वाली नहीं है, ये डराने और धमकाने की राजनीति करते हैं और अब इनकी राजनीति का दौर खत्म हो चुका है। जो पहले 56 इंच की छाती थी, अब नंबर तो नहीं दे सकता हूं, बट 30-32 हो गई है, राइट। तो अब पूरा जो ढांचा था, इतना बड़ा गुब्बारा था, वो इतना बड़ा हो गया। अब इससे नरेंद्र मोदी जी को साइकोलॉजिकल बहुत टेंशन होगा, बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उनका जो काम करने का तरीका है वो लोगों को डराने का है, धमकाने का है। अब वो डर चला गया। आपने देखा, पता नहीं देखा या नहीं, वाराणसी में वो चप्पल मार दी किसी ने। तो सुना आपने, राहुल गांधी ने पहले ही कह दिया था कि इनकी राजनीति डराने और धमकाने की है। ऐसे में जब इनका डर खत्म हो गया है तो इनको साइकोलॉजिकल दिक्कत होगी और यही कुछ दिक्कत होती हुई भी नजर आ रही है। एक तरफ जहां मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गायब हैं, सदन में गायब हैं, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी के सामने प्रेशर में नजर आ रहे हैं। और इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाल तो ऐसा हो चुका है कि जो छाती को चौड़ा करके चलते थे, अब सिर झुकाकर मीटिंग में जाते हैं और सिर झुकाकर वापस लौट आते हैं। इतना ही नहीं, जो फ्रंट सीट पर लाइट जलाकर बैठते थे, अब पीछे बैठते हैं और उनकी गाड़ी के अंदर की लाइट भी बुझ चुकी है। तो किस तरीके से बत्ती गुल हो चुकी है, किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रेशर में आ गए हैं और रुझान अपने आप में क्या बता रहे हैं, आप इस खबर से अंदाजा लगा सकते हैं। तो फिलहाल इन रुझानों पर, इस खबर पर, राहुल गांधी के बयान पर आपको क्या लगता है, आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा? इस सवाल के जवाब में आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।